हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमजा चौधरी व्लॉग। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग सुपर डुपर वेल। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप यूएस विजिट वीज़ा, जिसको B1 B2 वीज़ा भी बोलते हैं, वो कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और जो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपकी जो मतलब टोटल A to Z जो है आपको मैं गाइड करूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त जो है अभी जो मेरा जो वीज़ा स्टेटस है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा, जिसे PSW भी बोलते हैं। तो मैंने अपना वीएस विजिट वीज़ा जो है अप्लाई किया था और जो है मुझे अब वो मेरा वीज़ा जो है मेरा आ गया था और ये है मेरा यूएस का विजिट वीज़ा। ठीक है, तो सीधी बात ना बकवास वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है आपका यूएस वीज़ा अप्लाई करने का, तो नंबर 1 है कि आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट करना होता है। तो उसके लिए जो है DS-160 फॉर्म फिल आउट करने के लिए जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है पिन कर दिया। आपने उस पर क्लिक करना है, DS-160 फॉर्म फिल आउट करना है। और अगर तो आपको समझ नहीं आ रहा कि DS-160 फॉर्म फिल आउट कैसे करना है तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसमें वो डाला तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट कर लिया। सेकंड स्टेप हो गया कि आपने अपनी अब जो वीज़ा के लिए जो अपने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी होती है, जिसको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए जो डेट्स हैं वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो टिप है कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग्स और लेट इन द आफ्टरनून्स जो सर आपने जस्ट कीप चेकिंग और अब इंशाल्लाह आपको जो है ना डेट मिल जाएगी। तो जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे अपने नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ की भी मिल रही थी बुकिंग। ठीक है, तो आप जो सा है उसको कर सकते हैं और ये बहुत जो है ना इजी है, इसको इतना मुश्किल नहीं है कि आपको डेट ना मिले। अगर फिर भी आपको डेट नहीं मिल रही तो जो है काफ़ी पेड सर्विस भी अवेलेबल होती हैं जो आपको डेट लेके दे देते हैं। ठीक है, और जी ये एक तो यहाँ तक तो हो गया, आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट कर लिया। आपने विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी वहाँ बुक कर लिया। जो विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए आपने जहाँ से कैसे बुक करनी है उसका भी मैंने जो लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो पिन कर दिया है। ठीक है, और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद नंबर 3 होता है आपने अब अपने आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबसे पहले चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके अलावा आपने अपने जो है ट्रैवल जो प्लान है, ट्रैवल itinerary, वो आपने अपना एक बनाना है। उसके अलावा आपकी जो अगर आपकी डिग्रीज वगैरह कंप्लीट हो गई हैं तो आपने वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं साथ। ठीक है, और उसके अलावा आपकी जो आपने DS-160 फॉर्म फिल आउट किया था उसका आपने एक प्रिंट आउट लेके भी अपने पास रखना है। और जो जब आप अपनी विजिट वीज़ा फ़ी पे करते हैं तो वहाँ पे आपने जो अपनी रिसिप्ट होती है उसका भी आपने एक प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो ये उसके अलावा जो है एक और डॉक्यूमेंट है वो आपने है वो आपकी फ़ोटोग्राफ। ठीक है, आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आपका जो नेक्स्ट जो आपका वो होगा आपका पासपोर्ट। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जो है ना अपने पास जो है ना बना लेनी है, पूरी रखनी है इन चीज़ों को। आप जब अपने जो है अपने वीज़ा सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 सेंटर होता है, एक लंदन में है और एक बेलफास्ट में है। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट थी वो लंदन में थी। तो मैंने जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए और मैंने अपनी ये सारी DS-160 फॉर्म फिल आउट वगैरह सारी चीज़ें पूरे करके जब मैं अपने वहाँ पे जो मेरा जो वीज़ा सेंटर था मैं वहाँ गया। ठीक है, तो उसमें आपके सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है लोगों का बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक स्टेटमेंट आई वुड से कि 3 to 4 थाउजेंड, एटलीस्ट 4,000 पाउंड आप रखें, सेफ टू बी ऑन अ सेफ साइड 4,000 पाउंड। ठीक है, आपकी जो है वो आपकी बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, और आप अपनी क्रेडिट कार्ड अगर वगैरह हैं तो वो भी आप अपनी शो करवा सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट भी। ठीक है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट में आप अपनी जो आपकी जो पे स्लिप्स और आपका जो जॉब लेटर है तो कोशिश करें वो भी साथ रखें। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो वो अपनी डिग्री डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें। एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करता, लेकिन जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड यू हैव टू कीप देम इन अकाउंट। ठीक है, तो जब आपने ये अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए हैं और आपने जो है अपनी जो है उसके बारे में एक और चीज़ है। एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है या नहीं करती। ठीक है, आई वुड से कि ट्रैवल हिस्ट्री डू मैटर। ऐसा नहीं है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, बट ट्रैवल हिस्ट्री डू मैटर। उसके बारे में मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके मेरे बारे में आपको मैं एट वीडियो में बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। ठीक है, जब आपने ये अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर लिए हैं
और आप अपने रिस्पेक्टिव डे जो सा है अपने विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट में आप पहुंच गए, तो सबसे पहले तो एक लंबी क्यू होती है, ठीक है। आप उस लंबी क्यू में से गुजर के सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट प्लस आपका DS-160 फॉर्म चेकआउट करके आपको अंदर की तरफ भेजते हैं। तो पहला स्टेप आपको होता है सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। आप सिक्योरिटी को पास करके अंदर जाते हैं, तब आपको जो है ना आपको एक टिकट नंबर इशू होता है, ठीक है। वो टिकट नंबर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि आपको टिकट जो है ना जो सॉरी ऐसा नहीं होता, वो ऐसा होता है, ठीक है, टिकट नंबर। तो आपको टिकट नंबर शो होता है, जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि अब आपकी जो है ना क्यू में आपकी बारी है, ठीक है। और जब आप अपने सिक्योरिटी चेक्स जब आपको टिकट नंबर मिल जाता है, तो आप अपने वहाँ पे सबसे पहले आप अपने जाते हो, आप अपनी बारी का वेट करते हो, ठीक है। आप जब आपकी बारी आती है, वो आपके जो उनसे है ना पिक्चर्स वगैरह ले लेता है, ठीक है, पिक्चर क्लिक कर लेता है। और जब आप पिक्चर क्लिक करके जब आप अपनी सेकंड क्यू में जाते हो, सेकंड क्यू में आपके वो बायोमेट्रिक्स वगैरह ले लेता है, ठीक है। जब आप आपके वहाँ से बायोमेट्रिक हो जाते हैं, तो नंबर आप 3 क्यू में चले जाते हो, वहाँ पे होता है आपका इंटरव्यू स्टेज। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। जो पहली 2 स्टेजेस हैं उसमें इतना कोई ख़ास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप नंबर 3 जो अपनी इंटरव्यू लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तकरीबन हर स्टेप में आपको यूँ कह लो कि एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको वेट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर फाइनल आ जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो सा होता है ना, वो प्रॉपर 2 मिनट का होता है। 2 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा कह दिए हैं, मैक्सिमम 2 मिनट का होता है, जो एवरेज चल रहा है। किसी का अब लक ख़राब है तो बेचारा 5-7 मिनट भी लगा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का जो है ना एवरेज टाइम चलता है इंटरव्यू का, ठीक है। तो अब आप फिर अपना इंटरव्यू देते हैं, और ऑन द स्पॉट वो आपसे, अगर आप उसका पासपोर्ट लेके आपको कह देता है जो है आपका विजिट वीज़ा अप्रूव हो गया, ठीक है। तो जैसे उसने मुझे कहा था, और बाद में मेरा जो है मेरा जो है पासपोर्ट वो मुझे रिसीव हो गया था विजिट वीज़ा के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया एक जो प्रोसेस होता है जो आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। अब नंबर 4, अब मैं आपको बताऊँगा अपना जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, उसने मेरे से क्या क्वेश्चन किए, ठीक है। तो जो मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन उसने ना मेरे से पूछा कि US आप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक जेनेरिक क्वेश्चन जो है मेरे पास जवाब था रिलेटेड टू माई ट्रैवल प्लान। मैंने अपने ट्रैवल प्लान में जो जो लिखी हुई थी ना, जब आप DS-160 फॉर्म फिल आउट करते हैं, तो वो आपको वहाँ पूछते हैं आप क्या क्या जगह विजिट करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने अपना वो सारा बताया कि मैं ये चीज़ें विज़िट करना चाहता हूँ, और जस्ट मैंने विज़िट का बताया, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी वहाँ कोई फैमिली होती है या नहीं होती, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन किया उसने, उसके बाद कहा कि अभी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, अब ये एक मेन क्वेश्चन था, ठीक है। उन्होंने कहा जहाँ आप जॉब कर रहे हैं आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो PSW एक्सपायर हो रहा है September 2025 में। तो अब उन्होंने पूछा मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैंने उनसे यही कहा कि मेरी यहाँ पे परमानेंट जॉब है, और विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना वो मेरा जो है वीज़ा स्विच करवा रहे हैं, मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा मैं अप्लाई करने लगा उन्हीं के साथ थ्रू, ठीक है। उन्होंने कहा वेरी गुड। तो जो उसने मेरे से जो है ना थर्ड क्वेश्चन पूछा, तो ये है कि आपका कोई किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल तो नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ट्रैवल जो आपकी हिस्ट्री है वो डू मैटर, क्योंकि मेरे से पूछा तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली टू मैटर, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने यूरोप के भी जो है 2 दफ़ा विज़िट किया है, और उसके अलावा मेरे पास टर्की का और मतलब कि और भी गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह के जो है विज़िट वीज़ा हैं, ठीक है, और मैंने विज़िट किया। तो मैंने कहा कि उनको बताया कि मेरा कोई ऐसा रिफ्यूज़ल नहीं है, और मैं 2 दफ़ा जो सा है शेंजन वीज़ा के थ्रू मैं डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा चुका हूँ, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। उसके अलावा मज़े की बात, उसने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, उसने कोई बैंक इंश्योरेंस नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछी, उसने कोई कोई चीज़ नहीं मांगी उस अल्लाह के बंदे ने, ठीक है। बस उसने जो है ना बाकी बस उसने ये 3 क्वेश्चन पूछ कर उसने कहा है कि मैं आपका वो जो है विजिट वीज़ा जो है अप्रूव कर रहा हूँ। ऑल द टाइम उसकी जो नज़र थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे थी, अल्लाह जानता वो वहाँ पे क्या देख रहा था, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक ऑन द इंटरव्यू डे, ठीक है। इंटरव्यू डे पे आपका लक डिपेंड करता है। तो ये था जो है ना सारा प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मुझे जो है ना मेरा पासपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो ये जो है ना सारा प्रोसीजर है, और मैं आप सब लोगों को इनक्रेज करूँगा कि आप लोग भी विजिट वीज़ा अपना अप्लाई करो, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है,
तो मुझे कमेंट में पूछें, जितनी वीडियो कंसाइज हो सकती थी और शॉर्ट हो सकती थी तो मैंने उतनी की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो और क्या, बस यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टेक केयर, बाय बाय।